जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सत्ता दे गलियारां दी जोड़ तोड़, कूटनीति दे दाऽ पेच, कौन कर रहा धर्म ਅਤੇ नैतिकता ਦਾ प्रचार, समाजिक बुराइयां खिलाफ कौन कर रहा आवाज बुलंद, कित्थे पैर पसार रहा जुर्म। पंजाब के हरेक पहलू ते होवेगी नजर। जरिया है पंजाबी खबरां, हर रोज शामी 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज से। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। जी हां, कुरान पाक जिसकी हकीकत को दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। कल आपने देखा कि दुनिया किस तरह से गुमराही में मुब्तला हो गई थी। इस बारे में मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब। इरफान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका कार्यक्रम में। आपकी पूरी टीम ने इस पर काफी रिसर्च की है, काफी आप लोगों ने इस पर जांच पड़ताल की है कि क्या कुछ मसला है। इसके बारे में आपसे कुछ जानेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। तारीख के पहला प्रोग्राम जिसका आगाज़ कल हम लोग कर चुके हैं और एक हिस्सा, एक पार्ट दिखा चुके हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जिस तरह की मुश्किलात के पहाड़ तोड़े गए, जिस तरह आजमाइशों में मुब्तला किया गया, लेकिन वो हक़ की सदा बुलंद करते रहे। चैनल 1 न्यूज़, IRIB, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए मिलकर दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कुरान करीम किस तरह का दर्स उम्मत को, इंसानों को और सारे आलम को दे रहा है। वंदना, मैं आपको बताऊं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर इस्लाम थे, यानी किस तरह से उन पर मुश्किलात के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन वो हक़ की सदा से कभी मुनकिर न हुए और उन्होंने दुनिया को हमेशा ये पैगाम दिया कि बातिल के आगे यानी नाहक के सामने सर नहीं झुकाना है, किसी भी तरह की आजमाइश में मुब्तला क्यों न कर दिया जाए। लेकिन बादशाह वक्त के सामने उन्होंने कभी सर खम नहीं किया। आज यकीनन पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, अहले वतन के लिए चैनल 1 का ये ख़ास पैगाम है कि हक़ की सदा हमेशा बुलंद करते रहें और हक़ की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल, तो जैसा इरफान रसूल साहब कह रहे हैं कि कई मुश्किलें थी, कई ऐसी दिक्कतें आई, चुनौतियां आई, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से पार, इन तमाम दिक्कतों से आगे, इन तमाम मुश्किल हालातों से आगे निकलकर बहुत कुछ जिसमें कर दिखाने की हिम्मत रखी, बहुत कुछ जिसने लोगों को संदेश दिया, लोगों को बताने की कोशिश की, वो अपने आप में नायाब है। वो नबी है, वो मैसेंजर है, वो प्रॉफिट है और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अब देखते हैं क्या कुछ अब तक जो हमने आपको दिखाया उसकी एक झलक देखिए। पुतले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे। तो ये वो झलक थी जो आपने अब तक देखी। हमने आपको इसके पहले और दूसरे एपिसोड्स दिखाए और इरफान रसूल जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मसले पर जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है, काफ़ी मेहनत की है, किस तरीके से चीज़ों को कंपाइल किया गया है। इरफान रसूल जी, आगे अब क्या, क्योंकि पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में लोगों ने बहुत कुछ देखा है, समझा है, अब उसके आगे की कहानी क्या है, उसके आगे का क्या कुछ मुतालबा आगे की कहानी में?
वंदना, ये एक कोशिश है चैनल वन न्यूज़ ऑफ इंडिया और IRIB जो ईरान का सरकारी टेलीविज़न चैनल है, तो हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने की ये कोशिश आज हम कर रहे हैं कि कुरान पाक इंसानों को किस तरह की राह दिखा रहा है, सिरात मुस्तकीम स्ट्रेट वे पर ले जा रहा है। तो आज हमें उससे करीब होने की ज़रूरत है, आज हमें पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि लोग इस बात को समझें कि कुरान करीम एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। यकीनन इससे कोई भी मुनकिर नहीं हो सकता और कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। जिस तरह आज आपने कहा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था, आज हम चाहेंगे कि अब आइंदा यानी आज हमें क्या दिखाना है, हम ये चाहेंगे आप हमें वो तस्वीर और वो चीज़ें और वो फिल्म भी दिखाएं। बिल्कुल, आइए अब देखते हैं उस हकीकत को जिसका जिक्र अपने कुछ सांकेतिक शब्दों के जरिए इरफान रसूल साहब ने किया है। देखिए आगे की हकीकत क्या कुछ है। इब्राहिम, मैं तुम पर हक के बिदरी रखता हूँ। मोहब्बत से पाला है, चाह से पाला है तुम्हें मैंने। सोचा था गनी हो जाओगे और इस खुदसाजी की सनत के सरवर और सालार बनोगे, न कि इसकी आफत और बला। इन पत्थरों से तराशते हो इन्हें तराशो, इन्हें तराशो। अपनी ज़राफत, होशियारी और खूबसूरती से इन्हें तराशो। अपने गनी हाथों से मैं चाहता हूं इन सख्त पत्थरों को मोम की तरह नरम और मुलायम बना दो। अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज बाजार से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबलियान के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। ये क्या है? नमरूद मुअज़्ज़म का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता जो जहालत का निशान हो। तू ज़हीन है, लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक, उतने अरसे तक जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं। खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आखिरकार आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आज़र की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो।
नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाहकार आज़र है, मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत, इबादत, इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तो आपने देखा किस तरह से लोग जहालत में घिरे हुए थे। हजरत इब्राहिम ने अपने चचा को किस तरह से समझाया। मजीद इस मामले पर बातचीत के लिए रुख करते हैं इरफान रसूल साहब का। जी आपने देखा इस बारे में जिस तरीके की चीजें हमने दिखाई हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम आपसे चाहेंगे। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दें, आप लोगों को समझाएं कि आखिरकार ये जो झलकियां थी इसका क्या माने है, क्या चीजें समझाने की कोशिश की गई है इनके जरिए। कल का हिस्सा भी यही था और आज उसका एक जो पार्ट हम दिखा रहे हैं, जो अभी हमने दिखाया, जो पेश किया सदाए हक में, यकीनन वो सदाए हक है। यानी बातिल के आगे सर खम नहीं किया गया, सर नहीं झुकाया गया, नाहक के सामने सर नहीं झुकाया गया। इंसाफ की आवाज़ बुलंद होती है, सदाए हक बुलंद होती है, हक की सदा बुलंद होती है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया उसी वक्त, ये जिस वक्त का वाक़या है, यानी ज़ुहूर इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उसी वक्त का ये वाक़या है कि दुनिया को ये बता दिया गया कि कहीं भी कभी भी आप नाजायज़ या गलत रवाई के सामने अपने सर को, अपनी पेशानी को खम नहीं कर सकते। क्योंकि मामला ऐसा है कि कभी भी अगर आप ये नज़ीर पेश कर दें या इस तरह की कोई मिसाल पेश कर दी जाती तो आज हक़ की सदा इस तरह बुलंद नहीं हो सकती थी। मैं वंदना बताऊं, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, रास्ते हैं सब जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ये दुनिया का, पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, न सिर्फ किसी एक कौम के लिए, किसी एक खित्ते के लिए, किसी एक तबके के लिए, ये पूरे इंसानियत के लिए ये पैगाम है। ये पैगाम इंसानियत है, दुनिया के हर खित्ते के लिए, हर शक्ल सूरत वाले के लिए। किसी पर कोई ऐसा इम्तियाज़ नहीं है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। चैनल 1 न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड IRIB की एक बहुत बड़ी कोशिश है, शायद मुल्क में पहली बार ऐसी कोशिश सामने आई है। बिल्कुल पहली बार ऐसी कोशिश हुई है और ये कोशिश अपने आप में काफ़ी बड़ी कोशिश है, क्योंकि ऐसा करना भी आसान नहीं था। इरफान रसूल साहब और उनकी टीम जो है वो लगातार इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश है कि लोग समझें कि कुरान क्या कहता है, लोग समझें, लोग जानें और उस पर अमल करें, ना कि किसी और चीज़ में आकर, ना कि किसी और फिजूल की बातों में बहक कर या किसी भी तरीके से उसके गलत वर्णन और गलत व्याख्या के चलते वो इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करें। इसी से बचने की कोशिश है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चैनल 1 न्यूज का खुलासा, ऑपरेशन मेडिकल जल्द आ रहा है, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर।
हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं अपनी खास पेशकश सदाए हक के साथ। सदाए हक जो कोशिश है चैनल वन न्यूज और IRIB की एक संयुक्त प्रयास कहीं ना कहीं इस चीज को समझने का कि क्या कहता है इस्लाम, क्या कहती है कुरान, क्या कहता है मजहब। लोग कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं, गलत व्याख्या के शिकार हो रहे हैं और गुमराह होते जा रहे हैं। इसी गुमराह होती दुनिया से एक डायरेक्शन देने के लिए, एक सही दिशा दिखाने के लिए, कुरान के सही मतलब को लोगों के सामने रखने के लिए ये एक जॉइंट कोशिश है, एक ऐसा प्रयास है जिसका हम चाहते हैं कि सभी जो हमारे दर्शक हैं, सभी जो देखने वाले हैं, वो इसे देखें, समझें, जाने और जानने के बाद फैसला करें कि आखिरकार कुरान या इस्लाम क्या कहता है, किस तरीके की नीयत और मंशा की बात होती है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से दुनिया में जलालत और गुमराही में मुब्तला हो गई थी ये दुनिया। अब आगे देखिए, इससे आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ और होता है जब दुनिया में एक ऐसा वक्त आता है जब तमाम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की मुसीबत में फंसते नजर आते हैं। कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती। जी, किताब है कि दुनिया के सारे मसाइल और मुश्किलात का हल इस किताब में मौजूद है। और ख़ास तौर से ये विजुअलाइज करके IRIB के ज़रिए जो बनाया हुआ प्रोग्राम है, चैनल वन ने अपनी कोशिशों से पेश करने की कोशिश जो की है, जो पेश किया है, उसमें बहुत बड़ा ये एक पैगाम है। ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए चैनल वन तारीख़ में कहीं ना कहीं पहली बार ये कदम उठाया गया। टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के इतिहास में ये पहला कदम है। बिल्कुल, और जो कोशिश है हमारी वो तभी कामयाब होगी जब आप लोग इसमें साथ होंगे, शामिल होंगे, समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे इसके बारे में और ज्यादा। अब आगे देखते हैं इस कहानी का अगला पार्ट। तू नमरूद की आंखें हैं बर्बाद, आज़र के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मकलूब कर दोगे, ना कि महबूब। तूने वादा किया था कि आज़र के हाथों बनाया हुआ वह बड़ा बुत हरगिज़ बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है ओबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आज़र खुदाओं की सनतगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है ओबैस। नहीं नहीं, जान लीजिए, वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बुरे दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे ओबैस। अगर तूने जबान खोली जिंदा दरगूं कर दूंगा, ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने। तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों कत्ल हो जाऊं, नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आहिस्ता बोल। ठीक है, आज़र का बुत बाबिल के बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ बैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाक, ओबैस बुत-तराश हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आज़र बुत-तराश को मैदान बदल ना किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया? देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं।
भटके हुए सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार रस्साम, खुदाई करते हैं इन बंदों पर। ऐ दश्तो दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक, तुम ही हो हमारे मुल्क मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो। किसकी परस्तिश करते हो? तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहां से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूं उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ ज़ोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब ज़ोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अजसाम परस बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूं। गुरूब हो गया, चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा इन बंदों से। सूरज भी ज़ोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना के फानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सालों तक बुत परस्तों को हिदायत दी। आग के खुदा की तरफ ले जाऊंगा इन्हें। वो सितारों की परस्तिश करते थे, आसमानी अजसाम की एक मलून के कहने पर। सुनो, मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। ये कैसा खुदा है जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता और एक बच्चा उसे यूं खाड़ दे? पता नहीं कि अब मेरा नया खुदा ये टूटा हुआ खुदा है या वो जिसे मेरे बेटे ने तोड़ डाला। आखिरकार तमाम मखलूक तुझे ही आलम का मुदब्बिर जानती है। कोई शक नहीं, तू ही हस्ती का मुदब्बिर है। सब जगह हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हर जगह तेरा वजूद। क्यों इनकी जहालतों को वाज़े नहीं कर देता? मैं जानता हूं तू है, तू मौजूद है, तू कादिर मुतलक है। फिर कुछ बोल, कोई निशानी दिखा। मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी सदा पहुंच रही है।
आपने देखा कि हजरत इब्राहिम ने लोगों को गुमराही से दूर रहने की दावत दी। आइए अब इसी पर मजीद चर्चा के लिए रुख करते हैं मेहमान खुसूसी की तरफ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, देखकर समझना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार जो बादशाह का कैरेक्टर है वो क्या कुछ कहता है, और जो अभी फिलहाल हमने एपिसोड देखा, क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ समझाना चाहेंगे? बादशाह वक्त नमरूद, जो सिक्के राजुल वक्त यानी अपनी हुकूमत में वो नाहक का सर बुलंद कर रहा था और लोगों को इस बात के इस खौफ से डरा रहा था कि हम बादशाह हैं, हम ही फैसला करते हैं और हम ही हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो कबीले वाले हैं, आपने देखा वो अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हैं कि तू सुन रहा है, तू हाजिर है, तू नाजिर है, तेरा वजूद हर जगह है, तू हर जगह है, तू ज़र्रे ज़र्रे में है, तू कतरे कतरे में है, तो मेरी फरियाद सुन ले और अपनी कोई ऐसी निशानी पेश कर दे जो नमरूद के ऊपर इन चीज़ों का असर हो, उसे पता चले कि वही कादिर मुतलक नहीं है, वही बादशाह वक्त नहीं है, वही हाकिम नहीं है। बड़ा हाकिम तो वो है जो अल्लाह है, जो आसमानों तक हमारी आवाज़, ज़मीन से आसमान तक, शजर से हजर तक हर जगह मौजूद है और हमारी आवाज़ को सुन रहा है। ये लोग फरियाद कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारी फरियाद सुन ले। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सबसे बड़ा मालिक वो है, सबसे बड़ा हाकिम वो है, सबसे बड़ा वजूद उसका है। तो नमरूद उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन नमरूद अपनी हाकिमाना अंदाज का इस्तेमाल करके लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश करता रहा। लेकिन वंदना किसी ने सर खम नहीं किया और सब ने अल्लाह की तरफ अपनी फरियाद अल्लाह को सुनाई और अल्लाह ताला यकीनन फरियाद सुनता है और हक़ की सदा ज़रूर सुनता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला यकीनन फरियाद सुनता है, लेकिन क्यों लोग उस ऊपर वाले की नहीं सुनते? तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद, जानने के बाद, देखने समझने के बाद सही और गलत का फ़र्क भूल जाते हैं। क्यों वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास कुरान जैसी एक पवित्र किताब है, एक ऐसी किताब जो ज़रिया है, जो बताती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, इंसान के लिए सही और गलत क्या है, क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है या फिर करनी चाहिए। आपको लगता है इरफान रसूल साहब कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान इन चीज़ों को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है? वो कहता है कि वो इनके संपर्क में है, वो कहता है कि वो इन्हें पढ़ता और समझता है, लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि आज भी वो इन चीज़ों के बारे में बहुत कम जानता है। ये बताने की कोशिश की गई है, हमारे चैनल वन न्यूज़ और IRIB की मुश्तरका कोशिश है। जो मुश्तरका कोशिश है उसका मतलब ये लोगों को करीब लाने की। कुरान पाक खिताब कर रहा है, एड्रेस कर रहा है पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, आलम इस्लाम को, आलम इंसानियत को। हर इंसान को ये दर्स दे रहा है कि इस बात को समझो, क्योंकि नबियों के साथ जो मामलात पेश आए, जो हालात पेश आए, पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी लोगों ने नहीं बख्शा, उन्हें भी आजमाइशों और इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। तो एक आम इंसान, उसके सामने तो बहुत मुश्किलात आएंगी, आती हैं, आती रहेंगी। तो आज की दुनिया, आज के ज़माने में ये दर्स है, ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं सबक आमोज़ हैं कि हम समझें कि मुश्किलात का सामना भी हो तो हम हक़ की सदा बुलंद करते रहें, सच्चाई की आवाज़ बुलंद करते रहें, चाहे वो अरब अजम में हो, चाहे वो हुक्मरान तबके में हो, चाहे अवाम में हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन सदाए हक़ से हम कभी पलटे ना और कभी हम गुमराही की तरफ ना जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और जैसा आपने कहा इरफान रसूल साहब, हमें उम्मीद है लोगों ने इस बात को समझा होगा, इस एपिसोड के जरिए भी, आपकी बातों के भी जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज सदाए हक में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस हकीकत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।